In this part, we are going to discuss application of EMF measurement for determination of pH and concentration of hydrogen ion. Now let us start with the basic. As you know, whenever a metal rod is deep in its salt solution, then it is known as half cell. For example, if a zinc rod is deep in ZnSO4 solution, then it is a half cell. And on half cell, either oxidation or reduction reaction occurs. For example, this is oxidation reaction, here there is loss of electron, and this is reduction reaction, here it is gain of electron. As you know, for the reaction of this type, this is a Nernst equation and this is Nernst equation at 25 degrees centigrade. Now, how to obtain total cell potential? So, E cell, that is EMF of complete cell, is equal to E oxidation लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड प्लस E रिडक्शन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. हमेशा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर रहता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सेल के लिए इक्वल रहते हैं, सिर्फ उनका साइन जो है वो अपोजिट होता है. यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 4 है तो रिडक्शन पोटेंशियल डेफिनेटली -4 रहेगा. इस वजह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E रिडक्शन इज इक्वल टू -E ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल बट विथ अपोजिट साइन. ये वैल्यू अगर आपने यहाँ पर पुट किया तो इक्वेशन इस तरह से बनेगा, यानी E सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस E ऑक्सीडेशन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. Now let us discuss how to determine pH by using hydrogen electrode and calomel electrode. Now here, since standard oxidation potential of hydrogen electrode is greater than standard oxidation potential of saturated calomel electrode, that's why hydrogen electrode is on left hand side whereas calomel electrode is on right hand side. So this is the diagram for determination of pH using hydrogen electrode and calomel electrode. Remember, hydrogen electrode is on left hand side and calomel electrode is on right hand side. So each cell is given by equation E cell is equal to E oxidation left hand side electrode, that is hydrogen electrode, minus E oxidation right hand side electrode, that is a calomel electrode, and as you know its value is -0.24 volts. तो अभी हमने देखा E सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस E ऑक्सीडेशन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. अब लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, और राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड है. अब जैसा आप जानते हैं E ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.0591 pH, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट किया है. उसी तरह से E ऑक्सीडेशन कैलोमेल इलेक्ट्रोड, अभी मैंने बताया था आपको, इट इज़ -0.24 वोल्ट्स. तो वैल्यू को पुट करने के बाद इक्वेशन इस तरह से आएगा. बाद में इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए तो pH आएगा, pH इज इक्वल टू E सेल -0.24 डिवाइडेड बाय 0.0591. अब जैसा आप जानते हैं pH यानी होता है निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. इस वजह से यहाँ पर लिखा है -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू E सेल -0.24 डिवाइडेड बाय 0.0591. So in this way, this is determination of pH or concentration of hydrogen ion by using hydrogen electrode and reference electrode as a calomel electrode. अब हम डिस्कस करेंगे कि pH जो है हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अब अगर ये दो इलेक्ट्रोड यानी क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमेल इलेक्ट्रोड अगर हमको कंबाइन करना है तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कैलोमेल इलेक्ट्रोड का वो आता है -0.24 वोल्ट्स, जबकि क्वीन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है -0.69 वोल्ट्स.
तो इस तरह से ये जो -0.24 वोल्ट्स है इट इज़ ग्रेटर दैन -0.69 वोल्ट्स। इस वजह से कैलोमिल इलेक्ट्रोड जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जबकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका कि लोअर है यानी क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको हम रखेंगे राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से ये बन गया डायग्राम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग ए क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस ई ऑक्सीडेशन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है कैलोमिल इलेक्ट्रोड, जबकि राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जैसा आप जानते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैलोमिल इलेक्ट्रोड इज -0.24 वोल्ट्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिया। उसी तरह से ई ऑक्सीडेशन क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू -0.69 प्लस 0.0591 pH। ये इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। वे -0.24 प्लस 0.69, तो इसकी वैल्यू आती है 0.45। इक्वेशन बनेगा ई सेल इज इक्वल टू 0.45 माइनस 0.0591 pH। अब इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हैं तो आपको pH मिलेगा, pH इज इक्वल टू 0.45 माइनस ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। Again, as you know, pH is nothing but negative logarithm to the base 10 of concentration of hydrogen ion। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इस पर से हम concentration of hydrogen ion भी निकाल सकते हैं। Now let us discuss how to determine pH using a glass electrode in combination with calomel electrode। फिर से अब हमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लेना है, एक है ग्लास इलेक्ट्रोड और दूसरा है कैलोमिल इलेक्ट्रोड। तो ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा हाइयर रहता है दैन दैट ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैलोमिल इलेक्ट्रोड। इस वजह से ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जबकि कैलोमिल इलेक्ट्रोड को राइट हैंड साइड में रखेंगे। यानी ये जो डायग्राम है ये इस तरह से बनेगा। तो इस पर से यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड है, जबकि राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड कैलोमिल इलेक्ट्रोड है। अब आप जानते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस ई ऑक्सीडेशन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड है, जबकि राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड कैलोमिल इलेक्ट्रोड है। अब जैसा आप जानते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनता है ई ऑक्सीडेशन ग्लास इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई जीरो ऑक्सीडेशन ग्लास इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 pH। ये हम इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जबकि ई ऑक्सीडेशन कैलोमिल इलेक्ट्रोड जो है वो आता है -0.24 वोल्ट्स। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दिया है। अब ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह से रीअरेंज करते चाहिए, तो आखिर में आपको मिलेगा pH इज इक्वल टू ई सेल माइनस ई जीरो ऑक्सीडेशन ग्लास इलेक्ट्रोड माइनस 0.24 डिवाइडेड बाय 0.0591। यानी अगर हमें ई सेल अगर पता है तो हम pH डिटरमिन कर सकते हैं। अब जैसा आप जानते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी ये जो इक्वेशन है इस पर से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी निकाल सकते हैं अगर हमें ई सेल पता है तो इस तरह से ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ pH और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विथ कैलोमिल इलेक्ट्रोड। Thank you for watching this video.